हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं बहुत खुश नजर आ रहा हूँ आपको, क्योंकि काम ही कुछ आपने ऐसा किया है बच्चों। देखो कहाँ से शुरुआत करी थी, जिसको बिल्कुल नहीं पता है, हमने 24 फरवरी को एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, जिसमें मैंने बताया था कि हम एक नया प्लेटफॉर्म यूज करने वाले हैं MCQ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, स्टडी करने के साथ साथ टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। देखो जैसे ही आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे और बोलोगे अब मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो तकलीफ है, सबसे पहले वो क्या करता है, वो सबसे पहले आपका टेस्ट करवाता है। ठीक है, जिससे उसे पता चलता है कि आपकी राइट नाउ आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी बॉडी की सिचुएशन क्या है। तो वैसे ही आप, मुझे पता है आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन एक बच्चा सबसे बड़ी कमी कहां करता है, जब वो बहुत सारे टेस्ट नहीं देता है तो उसे अपना एक्चुअल लर्निंग समझ में नहीं आता कि मैं किस पोजीशन पर अभी खड़ा हूं, और वो एक गलत इंप्रेशन अपने माइंड में बना के कल को एग्जाम भी दे के आता है और फिर उसका सिलेक्शन नहीं होता है। मेरे साथ भी ये पहले होता था। फिर मेरे टीचर्स ने समझाया कि जितना पढ़ना जरूरी है, स्टडी जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी आपको टेस्ट देना है और टेस्ट का फीडबैक लेना है, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट और कभी कभी तो उससे भी ज्यादा जरूरी है। देखिए चैप्टर आप एक बार पढ़ोगे, लेकिन टेस्ट आप जितनी ज्यादा बार दे सकते हो, जितना रिपीट कर सकते हो, उतना फायदा आपको होने वाला है। ठीक है, तो हुआ क्या था, हमने ये प्लेटफॉर्म चालू किया था और आपको बोला था कि आप जाकर के ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर का, केमिस्ट्री का, इसका टेस्ट दीजिए। बट 25 फरवरी मैंने पूरा एक दिन वेट किया और देखा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चे ने आकर के ज्वाइन किया था। तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट भाई गुस्सा होना जायज था। मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करी थी, इतनी मेहनत करके एक प्लेटफॉर्म ढूंढ करके उस पर क्वेश्चंस क्रिएट करे थे। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, और आप उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे। पर फिर मुझे समझ में आया, हो सकता है आपने शायद ये चैप्टर पढ़ा ना हो, और मैंने फिर एक वीडियो में बना करके आपके सामने बोला कि आप एक काम करो, उसको पढ़ो और डरो मत, टेस्ट देने से डरो मत, पहला स्टेप उठाने से डरो मत। ठीक है, कैरोल ब्यूरेट क्या बोलते हैं, कैरोल ब्यूरेट एक बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था ओनली, याद रखना, उन्होंने बोला था ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ, ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ, नो वन एल्स कैन डू इट फॉर मी। मतलब मेरी पूरी जिंदगी मेरे हाथ में है, मेरा सिलेक्शन कल को IIT NIT RI में होगा, इसका पूरी जिम्मेदारी मेरे ही हाथ में है, कोई और आपके लिए ये नहीं करने वाला है। नो वन कैन डू इट फॉर मी। अपने लिए आपको करना पड़ेगा, स्टेप आपको उठाना पड़ेगा, पहला स्टेप आप उठाओ, मैं वहां पर आपकी हेल्प करने के लिए हूं। मैंने ऐसा आपको ठीक से समझाया था। एंड हुर्रे, मजा आ गया। आज की वीडियो में आपने देखा होगा टोटल 23 स्टूडेंट्स, कहां एक भी स्टूडेंट आने को तैयार नहीं थे। 23 स्टूडेंट्स ने आगे बढ़ करके ये नेशनल लेवल का हमारा एक छोटा सा बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री चैप्टर का टेस्ट लिया। 25 क्वेश्चंस का टेस्ट था। ऑलमोस्ट मैंने आपको बोला था जैसे आपके डोमेन में 25 क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं जो भी टेस्ट लूंगा कोशिश करूंगा उसमें भी 25 क्वेश्चंस डालूं, ताकि आपको 100 में से आपका लेवल हमेशा समझ में आए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सब 23 बच्चों को जिन्होंने वो टेस्ट दिया है। राइट, हमारे भी यहाँ पर एग्जाम चल रहे हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे जाके चेक करना कि किस किस बच्चे ने टेस्ट दिया है और उनके स्कोर कितने आए हैं और उनको क्या क्या मुझे फीडबैक देना है। तो इस वीडियो में हम 5 बच्चों को कंसिडर करेंगे। ऐसे धीरे धीरे मैं वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं, आप घबराना नहीं, आपका भी टाइम आएगा, आपको भी मैं फीडबैक दूंगा। और अगर आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है, अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो जरूर जाके अटेम्प्ट कीजिए। इसमें कुछ नुकसान नहीं है, इनफैक्ट सिर्फ आपको पता चलेगा कि आपका फायदा ही फायदा है। कल को आप जरूर बोलेंगे कि भैया आपने ये जो टेस्ट सीरीज शुरू करी थी, जब मैंने वो शुरू करी
तो मुझे एक्चुअली में समझ में आने लगा कि मुझे कितने मार्क्स आ रहे हैं, मुझे कितना और एफर्ट लगाना है, क्या मैं RI, NI, NIT और IIT के काबिल हूं या मुझे अपने आप को और मेहनत करके इस काबिल बनाना पड़ेगा। सो ये जरूर जा करके ये टेस्ट आप लोग अटेम्प्ट करिए। चलिए कुछ एनालिटिक्स देख लेते हैं। जैसे हमने बोला इस वीडियो में हम फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स को लेने वाला हूं। जैसे इसमें से पहले बच्चे का नाम हमारे सामने है आलोक शॉ। एक बार मैं फिर से आप सबको ये बता दूं कि ये जो मैं फीडबैक्स दे रहा हूं ये सिर्फ आपके भले के लिए है, इसको अदरवाइज दूसरी तरफ से मत लीजिएगा, ठीक है। इन बच्चे ने पूरा 100% वीडियो वॉच किया है। यहां मैं बता दूं कुछ बच्चों ने ज्वाइन तो किया है लेकिन उन्होंने थोड़ी देर आए और फिर चले गए हैं। ऐसा मत करिए, जब आप आते हैं तो 100% वीडियो वॉच करिए, ठीक है। और आगे देखते हैं, इन्होंने एक अटेम्प्ट किया है। यहां मैं आपको बता दूं आप मल्टीपल अटेम्प्ट दे सकते हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट, ठीक है। अटेम्प्ट में मैंने कर दिया है 1 से 3 अटेम्प्ट्स। आप इस वीडियो को 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए एक बार अटेम्प्ट आप कीजिए, हो सकता है आपको 100 में से हो सकता है सिर्फ 25 मार्क्स आए, ठीक है। एक काम करिए, फिर से चैप्टर पढ़िए, फिर से उन क्वेश्चन आंसर्स को देखिए कि गलत क्या हो रहे हैं। ऐप पे आपको सब कुछ पता चली जाएगा। एक बार फिर से 2-3 दिन के बाद उसको फिर से एक बार अटेम्प्ट करिए। देखिए अटेम्प्ट करने में 5 से 7 मिनट ही लगता है एक क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने, ठीक है। उतना टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा अपने की बिजी शेड्यूल में। दूसरी बार हो सकता है आप अटेम्प्ट करेंगे, हो सकता है आपको 75/100 आए। कोशिश कीजिए एक बार और अटेम्प्ट करिए ताकि आपको पूरे 100 में से 100 आ सकें। जिस दिन आप ये सक्सेस अचीव कर लेंगे ना, उसी दिन आपका आगे का IIT में जाना, NIT में जाने का रास्ता क्लियर हो जाएगा। 1 चैप्टर का होगा, फिर 2 चैप्टर का होगा, फिर 3 चैप्टर का होगा, फिर 1 डोमेन का होगा, फिर दूसरे डोमेन का होगा, फिर तीसरे डोमेन का होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। IIT, NIT, RI बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और हर बच्चा मेहनत कर रहा है। तो जो नहीं करेगा फिर वो मत बोलना कि मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि मेहनत के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, राइट। और एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने कहीं पर पढ़ा था, आपको बताता हूं। देखिए ये था व्लादिमीर लेनिन नाम के एक आदमी है, ओके, रशियन है। उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने लिखा था लर्निंग is never done without error and defeat। ध्यान से सुनना क्या उन्होंने बोला था। उन्होंने क्या बोला, लर्निंग इज नेवर डन विदाउट एरर। मतलब ऐसा हार्डली कभी होगा कि आप पहले अटेम्प्ट में 100 में से 100 लेकर के आएंगे। पहले अटेम्प्ट में आपको डिफीट मिलेगी, कम आएंगे, फिर आप करेंगे डिफीट, कम मिलेगी, थोड़ा सक्सेस होगा, ठीक है। किसी ने यह भी बोला था सक्सेस इज एस 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 सक 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 फिर सक्सेस। मतलब शुरू में फेल 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 कंटिन्यूअसली लगे रहोगे तब आपके पास सक्सेस आएगी। सो यहां पर व्लादिमीर लेनिन भी यही बोलते हैं, लर्निंग इज नेवर डन विदाउट एरर। तो वो बच्चा जो सोच रहा है कि पहली बार में ही मैं 100 में से 100 ले आऊंगा या जब तक 100 में से 100 नहीं लाऊंगा तब तक मैं टेस्ट ही नहीं दूंगा, तो वो बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट सचिन तेंदुलकर जैसे महान हस्ती भी आपने देखा कई बार 0 पे आउट हो गए। तो क्या उन्होंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट टाइम और अच्छे से प्रिपेयर होके आए और सेंचुरी बनाए। क्या विराट कोहली का कभी स्कोर कम नहीं होता है, पर क्या वो गिव अप कर देते हैं? बिल्कुल नहीं। उनसे हमें यही सीखने को मिलता है कि नेक्स्ट मैच में वो उतने ही इंतुजियाज्म के साथ फिर से उतरते हैं। तो व्लादिमीर लेनिन जो बोलते हैं कि लर्निंग इज नेवर डन विदाउट एरर एंड डिफीट, मतलब आपको डिफीट मिलेगी। हो सकता है इस टेस्ट में आपके मार्क्स आपको दूसरे बच्चों से कम दिखाई दे रहे होंगे, सो डिफीट मिली, बट उसको पॉजिटिवली लेना है और अपना एफर्ट कंटिन्यूअसली आगे बढ़ाते रहना है। चलिए आगे देखते हैं। सो इन्होंने देखिए करेक्ट आंसर इनके देखो यहाँ पे ग्रीन वाले हैं 1 2 3 4 5, लास्ट वाला तो फीडबैक ही था। सो 1 2 3 4 5 सिर्फ आलोक शॉ आपके 5 आंसर्स करेक्ट हुए हैं, करेक्ट।
और हमारे 25 में से फिर आपके 20 आंसर्स रॉन्ग हो गए हैं। 5 करेक्ट हुए हैं, मतलब 5 इंटू 4 आपको 20 मार्क्स मिलेंगे एनसीईटी में, और उसमें से 20 आपने रॉन्ग किए हैं तो -1 इंटू 20 विल बी -20, यानी कि आपको 0 मार्क्स यहां पर मिले हैं। समझ में आया आलोक? इससे आपको यह समझना है कि सिर्फ करेक्ट आंसर करना ही जरूरी नहीं है, जो आंसर आपके रॉन्ग हो रहे हैं वो भी आपको कम करने पड़ेंगे, नहीं तो आपने जितने स्टेप आगे बढ़ाए होंगे उतना पीछे। देखिए, आपने 20 मार्क्स तो स्कोर करे, पर फिर 20 क्वेश्चन गलत होने के कारण आप वापस उसी जगह पर आकर खड़े हो गए, -20 हो गया। आई होप आलोक आप इसको पॉजिटिव फीडबैक देंगे और इस पेपर को दोबारा से अटेम्प्ट करेंगे। मैंने आपको बोला आप 3 बार इसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है? और मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप अटेम्प्ट करें तो आपका रिजल्ट इससे बेटर होगा। बेस्ट ऑफ लक। चलते हैं अगले स्टूडेंट के पास। अगला स्टूडेंट है हमारा मुनीश शर्मा। मुनीश शर्मा जी ने भी पूरा 100% वीडियो वॉच कर लिया है। इन्होंने भी, इनका पहला अटेम्प्ट था। रिस्पॉन्स इनके 11 रिस्पॉन्सेज आए हैं। चलिए देखते हैं कितने इनके राइट रिस्पॉन्सेज हैं। इनके राइट रिस्पॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो इनके 10 क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट हुए हैं। सो 10 फोरजा इन्होंने 40 मार्क्स स्कोर करे हैं। और इनके गलत कितने हुए हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इनके 15 क्वेश्चंस गलत हुए हैं। सो 15 इंटू 1 15 मार्क्स इनके माइनस हो जाएंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं, देखो कल को जब आप एनसीईटी में ये टेस्ट दोगे तो आपको दोबारा सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। उसके पहले इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप बार बार टेस्ट दे सकते हो, बार बार गलतियां करना अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है? बट आपको करेक्शन करना पड़ेगा अपने आप को। सो 40 में से 15, यहां 10 में से 5 गया 5, यहां बचा 3 में से 1 गया 2। सो आपको बेटा मुनीश शर्मा जी मिले हैं टोटल 25 मार्क्स। ये आपके आउट ऑफ 100 है, ठीक है? अगर आपको आईआईटी एनआईटी आरआई की तरफ जाना है तो आपको पता है ये 25 का स्कोर कम से कम 80 के ऊपर होना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर सेकेंड अटेम्प्ट। नेक्स्ट हमारे पास बच्चा आया है राजपूत निखिल सिंह। निखिल सिंह राजपूत जी, इन्होंने भी 100% वीडियो वॉच किया है। इनका ये पहला अटेम्प्ट का हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। करेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन इनके करेक्ट हुए हैं। सो चलिए 10 क्वेश्चंस इनके करेक्ट हुए हैं। सो 10 फोरजा इनको 40 मार्क्स मिले हैं। अब देखते हैं रॉन्ग कितने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्वेश्चंस इनके रॉन्ग हुए हैं। करेक्ट 25 में से 10 करेक्ट होंगे तो रॉन्ग तो 15 ही होंगे। सो यहाँ पर 15 इंटू -1 -15 इनको मिले हैं। तो पूरा स्कोर जो होता है वो फिर से 10 में से 5 गया 5 और 3 में से 1 गया 2। सो आपको भी बेटा 25 में से 100 मिले हैं। आपको भी कोशिश करनी है कि 80 मार्क्स आपका टारगेट है, वहां तक पहुंचना है। दोबारा से चैप्टर पढ़िए, जो जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं ऐप में आपको दिखते हैं, आप देखिए उनमें कैसे करेक्शन आप कर सकेंगे, अपना कॉन्सेप्ट सुधारिए। और इस टेस्ट को नो प्रॉब्लम, आप बोलेंगे सर ये टेस्ट तो मुझे पता है, मुझे नया दो। नहीं भाई, नया आपको मिलेगा पर पुराने को ही फिर से करो। कई बार क्या है, वही क्वेश्चन पेपर आपको अगर मैं 4 दिन के बाद दे दूंगा ना, आप फिर से उसमें उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। और कई बार तो सेकंड अटेम्प्ट में बच्चों के और कम नंबर आ जाते हैं। व्हाट इज दिस? इसका मतलब कि उनको तो इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में, वो सिर्फ टाइम पास के लिए क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे थे। तो मैं फिर से बोलूं, जो बच्चा टाइम पास कर रहा है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म यहां पर पड़े हुए हैं यूट्यूब पर एनसीईटी के, या कोई और बहुत सारी ऐसी जगह है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, जहां जाकर के आप अपना टाइम वेस्ट करिए। प्लीज यहां से चले जाइए। राइट, मुझे सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे चाहिए जो पूरी तरह से डेडिकेटेड है, फोकस्ड है और सच में आईआईटी एनआईटी आरआई में जाना चाहते हैं और अपना फ्यूचर बदल सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे को लेते हैं। बच्चों नेक्स्ट हमारा बच्चा है
आर्यन कुमार, कल्पदान अंबेडकर। ओके, आर्यन कुमार जी ध्यान दीजिए, इन्होंने भी 100% वीडियो वॉच किया है, इनके मार्क्स बड़े जबरदस्त आए हैं। ओके, इन्होंने भी एक अटेम्प्ट किया है, ठीक है, 15 रिस्पॉन्सेस इनके करेक्ट हुए ऐसा बोल रहा है। चलो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक तो वो लास्ट का ना फीडबैक था। सो 14 इनके करेक्ट हुए हैं। सो देख लेते हैं, 14 क्वेश्चंस इनके करेक्ट हुए हैं। सो 14 इंटू 4, 4 4 द 16, 6 1 कैरी, 4 1 द 4। सो इनको 56 मार्क्स यहां से मिले हैं। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग भी है। सो नेगेटिव में इनके कितने रॉन्ग हुए हैं भाई, मैं देखूं, एक गलत हुआ है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन इनके गलत हुए हैं। सो 11 इंटू -1 विल बी -11 मार्क्स। 6 में से 1 गया 5, 5 में से 1 गया 4। ओ बहुत बढ़िया आर्यन कुमार जी, 45 आउट ऑफ 100, करीब करीब 50% के करीब हैं आप। आपको भी कम से कम 85 तक पहुंचना पड़ेगा, डोमेन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका पहला अटेम्प्ट है, आप सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट अपने आप प्लान करिए। कल फर्स्ट दिया था, उसके अगले दिन सेकंड दीजिए, अगले 1-2 दिन छोड़ के फिर थर्ड दीजिए, टाइम निकालिए टेस्ट के लिए। एज आई टोल्ड यू, टेस्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट पढ़ाई की तरह। नेक्स्ट स्टूडेंट के पास चलते हैं, वीडियो बहुत लंबा बनता जा रहा है। बरादा प्रसन्ना, ओके, इसका नाम मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं। ओके, सो बरादा प्रसन्ना जी, वाओ 100% वीडियो, ग्रेड यहां पे बता रहा है 58, लेकिन हम कैलकुलेट करने वाले हैं, पहला अटेम्प्ट है इनका, और 8 मिनट में इन्होंने पूरा, देखो सिर्फ 8 मिनट की जरूरत थी, ओनली 8 मिनट, इन्होंने 8 मिनट में पूरा टेस्ट कंडक्ट कर लिया है, और इनको अब एक अच्छा सा फीडबैक मिल जाएगा। देखिए कितने आपने सही करे हैं बरादा प्रसन्ना जी। एक सेकेंड, पेन दूसरा ले लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14, क्योंकि एक तो फीडबैक था। सो 14 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। सो 14 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 द 16, 6 1 4 1 द 4, इनको भी 56 मार्क्स यहां पर मिले हैं, ठीक है। मैं आपके सामने देखिए मार्क्स तक बता रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चों को क्या यही कंफ्यूजन होता है कि भाई इसमें मार्क्स काउंटिंग कैसी होती है, नेगेटिव मार्किंग में -4 कम हो जाता है क्या, -5 कम हो जाता है क्या, ऐसा। अब इनके गलत कितने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इनके 11 क्वेश्चन गलत हुए हैं। सो 11 इंटू -1 इज -11, 6 में से 1 गया 5, और 5 में से 1 गया 4, 45 मार्क्स। वंडरफुल बरादा प्रसन्ना, 45 मार्क्स आपको मिले हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी 85 एंड अबव लेके आइए। यह आपका पहला अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट फिर से प्लान करके दीजिए। ऑल द बेस्ट, और आगे चलते हैं। चलिए, जैसे मैंने आपको बोला था, इतना टाइम नहीं है कि हम आज इस वीडियो में सारे अपने बच्चों के फीडबैक दे सके, बाकी बच्चों के फीडबैक्स आगे अपकमिंग वीडियोस में मिलेंगे। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि चलिए हम भी डिसाइड करेंगे, हम भी आपसे देंगे, तो हाउ विल यू ज्वाइन, एक बार फिर से बता दूं, ये टेस्ट सीरीज की तरह ही आप समझ लीजिए। आप इसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, तो 24 फरवरी, ध्यान देना है, 24 फरवरी जो अभी अभी गई, आज 27 है, 24 फरवरी को मैंने ये एक वीडियो डाला था। आपको उस वीडियो को जाकर के देखना पड़ेगा, जिसका टॉपिक था फ्री नेशनल टेस्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस पेपर फॉर एनसीईटी आईटीईपी बीएड 2025 आईआईटी एनआईटी आरआई श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आप जाएंगे तो इसमें मैंने वो पूरा ज्वाइनिंग प्रोसेस स्क्रीनशॉट के साथ पूरा समझाया है, तो मैं उसको दोबारा समझाने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे पास एक एडपजल प्लेटफॉर्म है। उस एडपजल प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री एमसीक्यूज मिल रहे हैं आपके डोमेन सब्जेक्ट के अटेम्प्ट करने के लिए। अगर आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे तो, क्योंकि मैंने खुद ये एग्जाम क्रैक किया हुआ है, मैं खुद, आपको पता होगा, आईआईटी में हूं, और मैंने चारों आईआईटी के एग्जाम, मतलब इतना अच्छा मेरा स्कोर था कि मैं चारों आईआईटी के लिए एलिजिबल हो गया था, बट फाइनली मैं आईआईटी जोधपुर मैंने जाके ज्वाइन किया है। तो अगर आप समझते हैं कि मैं एक सही पर्सन हूं क्वेश्चंस गेस कर पाने के लिए, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ जुड़े, मैं आपको आईआईटी एनआईटी आरआई तक छोड़कर आऊंगा।
ओके, आप सबके लिए लास्ट में बता दूं एक गुड न्यूज है, एक नया टेस्ट मैंने अपलोड कर लिया है, क्योंकि वो बच्चे जिन्होंने मुझे हम पहला टेस्ट दे दिया है वो सब बच्चे मुझे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर भैया सेकंड जल्दी से टेस्ट अपलोड कर दीजिए, बट आई एम सॉरी, कल काफ़ी हम लोग बिजी थे, हमारी छुट्टी थी और हम आईआईटी से बाहर थोड़ा घूमने के लिए गए। जनरली बाहर जाने को मौका नहीं मिलता, कल महाशिवरात्रि पे छुट्टी थी तो हम सब फ्रेंड्स बाहर घूम के आए। कल हमने पूरा अपना रेस्ट किया क्योंकि बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है हमारे का। आपका गुड न्यूज़ ये है कि एक नया टेस्ट मैंने अपलोड कर दिया है, टॉपिक है सॉल्यूशंस इस बार, ठीक है। तो अब वो बहाना नहीं चलेगा कि हमने ये नहीं पढ़ा है। ये टेस्ट, ये चैप्टर तो ये क्योंकि बिगिनिंग का चैप्टर है क्लास 12 का, सॉल्यूशंस फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, तो ये आपने आपके बहुत सारे यूनिट टेस्ट हाफ ईयरली प्री बोर्ड्स में दिया ही होगा, तो अब आपका वो बहाना भी नहीं चलेगा। जाइए और ये टेस्ट दीजिए। इससे क्या होगा, आपको आपका स्कोर पता चलेगा, नेशनल लेवल पे आप कहां स्टैंड कर रहे हो और कितनी सीट्स हैं आईआईटी में, उसके अकॉर्डिंगली आपको मेहनत करने में हेल्प मिलेगी। पर याद रखना, ये देखो यहां ध्यान दो, याद रखना आप सिर्फ 3 ही बार अटेम्प्ट कर सकते हो, तो मुझे नहीं चाहिए कि आप कोई टाइम पास वाला अटेम्प्ट करें। आप पहला अटेम्प्ट करिए, फिर प्रिपेयर करके दूसरा करिए, फिर प्रिपेयर करके तीसरा अटेम्प्ट कीजिए। 3 अटेम्प्ट आप कर सकते हैं, डिले मत करिए, क्योंकि बाद में मैं क्या करूंगा, इन लेसन्स को, इन टेस्ट सीरीज को टाइम बाउंड कर दूंगा कि अगर बच्चे ने 5 दिन के अंदर अंदर या 3 दिन के अंदर अंदर अटेम्प्ट किया, मेरी बात जिस दिन रिलीज किया है उससे 3-4 दिन के अंदर अगर बच्चे ने अटेम्प्ट किया तो ठीक है, नहीं तो ये टेस्ट पेपर लॉक हो जाएंगे, ठीक है। सो अटेम्प्ट भी मैं पहले अनलिमिटेड रख रहा था, अटेम्प्ट भी मैंने अभी 3 कर दिए हैं और अब मैं इसको टाइम बाउंड भी कर दूंगा। तो जो सीरियस बच्चे हैं, जो सच में अटेम्प्ट करना चाहते हैं, सिर्फ ये उन्हीं को एक्सेस मिलेगा, ठीक है। और एक याद रखें, यू कैन अटेम्प्ट टेस्ट एंड गेट स्कोर ओनली थ्रू एडपजल ऐप। समझ रहे हैं? कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब वो स्क्रीन आता है तो उसके नीचे यूट्यूब का लोगो है, वो यूट्यूब पे भी जा करके इस टेस्ट को देख सकते हैं। आप डेफिनेटली जब आप ऐप में आएंगे, आप यूट्यूब पे भी जाके फिर इस टेस्ट को देख सकते हैं, क्वेश्चंस वहां भी आपको दिख जाएंगे, राइट। लेकिन अगर आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है और देखना है कि आपका स्कोर इसमें कितना आ रहा है, तो वो जो अटेम्प्ट करने के लिए जो ABCD ऑप्शंस आते हैं वो सिर्फ एडपजल ऐप में ही आपको मिलेंगे। वहीं पे आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, आपको आपका पॉजिटिव फीडबैक मिल सकेगा। और कितना टाइम लगेगा, सिर्फ 5 मिनट का ये टेस्ट है, सिर्फ 5 मिनट का टेस्ट दीजिए, अपना लेवल पहचानिए और हार्ड वर्क कंटिन्यू करिए। इसी गुड न्यूज के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर एंड करता हूं, आपसे मिलता हूं एडपजल ऐप में और नेक्स्ट ऐसी ही एनालिटिकल वीडियो लेकर के। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।